हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग प्रतिशत के उपयोग के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम इसके कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, सूत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर मैंने डिस्कस कर लिया था, तो सेकंड नंबर यहाँ पे है क्या, x को y के प्रतिशत के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, x y के प्रतिशत के रूप में क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 20 है, उसको क्या लिखना है, 30 के प्रतिशत के रूप में। और एक्सप्लेन करता हूं कि 30 का 20 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। इसका यह कहने का तात्पर्य है कि जो आपके पास x है, ठीक है, वह y के कितने प्रतिशत के रूप में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 30 का 20 कितना प्रतिशत होगा, इसको कैसे निकालेंगे, x बटे y करके इंटू 100 कर देते हैं। तो x क्या है, यहाँ पे 20 है, क्योंकि इसका प्रतिशत निकाला जा रहा है किस में, 30 में। ठीक है, तो 20 बटे 30 कर देते हैं, गुना क्या कर देते हैं, 100। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 500 नंबर की एग्जाम दी। ओके, आपने कितने नंबर का एग्जाम दिया, 500 नंबर का, और उसमें आपको आए कितने नंबर, 400 नंबर आए। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि 400 जो नंबर आए, आप कितना प्रतिशत आया, या आप ये पूछा जा सकता है आपसे कि 400 जो है वह 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, या एक और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 400 को 500 के प्रतिशत के रूप में लिखिए। ठीक है, 400 को 500 के प्रतिशत के रूप में लिखिए। यहाँ पे वही तो है, x को y के प्रतिशत के रूप में, मतलब बोला जा रहा है कि अगर 500 टोटल नंबर है तो 400 उसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग, 20 कितना प्रतिशत होगा 30 का, 20 बटे 30 गुना 100 कर दिए। वैसे ही 400 जो है 500 का कितना प्रतिशत होगा, 400 बटे 500 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, यह जीरो कट गया, 5 से यह कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कितना आ गया, 20 गुना 4 80%। मतलब आपने एग्जाम में 80% लाए। या आप ये भी बोल सकते हो कि 500 में आपने 80% अंक लाए। 80% कितना होगा, 400 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 500 में आपने 400 नंबर लाए, ये बोल सकते हो, या मैंने 500 में 80% लाया। वैसे ही क्या बोल रहा है आप, 30 का 20 कितना प्रतिशत होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ जीरो कट जाएगा, तो 2 गुना 100 कितना, 200 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 20 जो है 30 का 200 बटे 3 प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या बोलोगे, 20 जो है 30 का 200 बटे 3 प्रतिशत होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 20 50 का कितना प्रतिशत होगा। क्या बोल रहा है, 20 जो होगा वह 50 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है प्रतिशत, किसका निकालना है, 20 का, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं, और कितने में निकालना है, 50 में निकालना है। टोटल संख्या आपको कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। ठीक है, तो 50 को क्या करेंगे, हर में रखेंगे। ठीक है, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक बार फिर समझिए, क्या बोल रहे हैं कि जितने का निकालना है आपको प्रतिशत, उसको अंश में रखिए। जितने में से निकालना है, यहाँ 50 में से निकालना है, तो 50 को नीचे रखिए और क्या कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो कट गया, 5 से कितने बार में, यह संख्या आपकी 20 बार में 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 गुना 2 कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर है, यह 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, यहां ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, इसको आप ऐकिक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहां पे, चूंकि 50 बराबर
100% आप लिख सकते हैं। 50 बराबर कितना, 50 अगर पूरी संख्या है तो वह क्या कहलाएगी, 100%। तो 50 का अगर 100% निकालोगे तो क्या होगा, 50 गुना 100 बटे 100 कितना होगा, शून्य शून्य कट गए, कितना बचा, 50 बचा। ठीक है, तो 50 का 100% कितना होगा, 50 ही होगा। इसलिए लिखते हैं चूंकि 50 बराबर होगा किसके, 100% के। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए इसको यूं लिख सकते हैं, 50 होगा बराबर 100% के। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते थे। ठीक है, इसलिए 1 होगा बराबर किसके, 100 बटे 50 के। क्यों, क्योंकि यहां देखिए 50 था, आपके बाएं साइड क्या हो रहा है, 50 से 1 मतलब कम हुआ, इसका मतलब दाएं साइड आपका क्या होगा, भागा होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर 1 हो गया यहाँ तो क्या हो गया, भागा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर 1 होगा बराबर 100 बटे 50 के, इसलिए 20 होगा बराबर किसके, 100 बटे 50 गुना 20। गुना क्यों किए, क्योंकि 1 से 20 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से 20 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए क्या किया यहाँ 20 को गुना कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 50 से 100 कितनी बार में, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, और 20 गुना 2 कितना हो गया, 40%। ठीक है, यहाँ भी निकल गया। आप एक नियम से भी आप इसको निकाल लिए और आप इस नियम से भी निकाल लिए। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी कमरे में 45 मर्द हैं और कितने औरतें हैं, 30 औरतें हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 45 मर्द हैं और 30 औरतें हैं, तो कमरे में औरत की प्रतिशत क्या होगी, कितनी प्रतिशत औरतें हैं, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ज्ञान अलग अलग दिया हुआ है कि 45 मर्द हैं और 30 औरतें अलग अलग हैं। आप 45 में 30% नहीं निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, टोटल कितने जन हैं उसमें, कितने लोग हैं। ठीक है, उन लोगों में औरतों का प्रतिशत कितना है, तो उस कमरे में टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने, 45 मर्द हैं और क्या 30 औरतें हैं, तो कितने लोग हो गए, 75 लोग हो गए। ये क्या है, उस कमरे में कितने लोग हो गए, 75 लोग हो गए। ठीक है, अब उन 75 लोगों में औरतों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहाँ 45 जो है मर्द, वो क्या 100% तो होगा नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं 100% होगा, क्योंकि 30 औरतें भी हैं। ठीक है, रूम में, तो क्या ये 75 क्या होगा, ये 100% होगा। 100% कहने का मतलब कि 75 को हम एज ए मानते हैं कि 75 मेरा टोटल नंबर ऑफ लोग जो हैं, कुल लोग के कितने हैं कमरे में, 75 हैं, यह मान रहे हैं। ठीक है, तो 75 जब 100% लेते हैं तो क्या होगा, 75 कितना है 100%, तो एक आदमी का कितना निकलेगा, 100 बटे 75। ठीक है, 75 लोग का 100% है, तो एक आदमी का कितना 100 बटे 75 होगा, तो कितने 30 औरतों का कैसे निकलेगा, 30 औरतें बराबर 100 बटे 75 गुना 30%, यही होगा ना। देखिए 75 लोग हैं तो वो उसको क्या माने, 100% माने। एक लोग रहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 बटे 75 हो जाएगा। तो 30 लोग जो, जब 30 महिलाएं रहेंगी या औरतें रहेंगी तो क्या होगा, 100 बटे 75 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 से कितने बार में, 3 बार में यह विभाजित हो जाएगा, और ऊपर 4 बार में, और 3 से यह कितना 10 बार में, तो कितना होगा 10 गुना 4 40% निकल गया। ठीक है, कितना 40%। या आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हो। 75 क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ क्या पर्सन या लोग जितने उस कमरे में हैं, तो क्या करेंगे, और किसका निकालना है आपको, प्रतिशत किसका निकालना है, 30 का प्रतिशत निकालना है, और कुल किस में निकालना है, 75 लोगों में निकालना है। तो 30 को ऊपर रखेंगे और जितने लोगों में निकालना है, कितने 75 लोगों में निकालना है, तो 75 नीचे रहेगा और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकलेगा 40% निकलेगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ क्या है 25 गुना 3 75, 25 गुना 4 100।
ठीक है, देखिए 3 से 30 कितने बार में, 10 बार में विभाजित हो जाएगा। बचा कितना, यहाँ नीचे तो दोनों बगल 1 बचा, यहाँ कितना 10 है, ऊपर ऊपर 4 है, तो 10 गुना 4 40% हो जाएगा। तो ऐसे भी आप 2 नंबर आंसर लिख दो। तो ऐकिक नियम से लगाओ या किसी भी फॉर्मूला को यूज करो, प्रतिशत आपका निकल जाएगा आराम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर 62.50 कर दिया गया, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, या प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर स्टूडेंट्स भारी मान के छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या करना है, आपको लैंग्वेज या जो भाषा लिखी गई है उसको समझना है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया था पहले, ठीक है, वहां से बढ़ा कर क्या कर दिया गया, 62 रुपया 50 पैसा रख दिया गया। मान लीजिए आप जो बिस्किट खरीदते हैं वह आप 5 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, लॉकडाउन के कारण या किसी भी वजह से वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7 रुपया मान लीजिए कर दिया गया। तो इसमें कितने रुपये की वृद्धि हुई या कितना रुपया इसमें बढ़ाया गया है, तो क्या करेंगे 7 माइनस 5 कर देंगे, तो कितना निकल गया, 2 निकल गया। 2 रुपया क्या किया गया है, 5 में 2 रुपया बढ़ा दिया गया, तो कितना आ गया, 7 आ गया आपका। क्या आया, 5 में 2 रुपया वो क्या किया, बिस्किट वाले ने बढ़ा दिया, तो क्या आपको 7 रुपये में बिस्किट मिलने लगा, ठीक है। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर 62.50 रख दिया गया या 62.5 रख दिया गया, तो क्या कैसे निकालेंगे आपकी कितना बढ़ाया है मूल्य, माइनस करके, एकदम सही। 62.5 में क्या माइनस करना है, 50 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ 0.0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद 0.0 लगा देने से संख्या नहीं बदलती, क्योंकि 0.0 का कुछ भी मान नहीं होता जब तक इसके आगे कोई भी संख्यात्मक संख्या नहीं लग जाए। समझ में आ रहा है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, यह दशमलव रह जाएगा, 2 इससे 0 में माइनस होगा तो 2 होगा, 6 में 5 जाएगा माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो कितना हो गया 12.5 हो गया, ठीक है। इतना रुपया आपका बढ़ा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, क्या बोल रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि किस में वृद्धि हुआ है, 50 में वृद्धि हुआ है, कितने प्रतिशत का वो निकालना है। तो किसको निकालना है, 12.5 का निकालना है, ठीक है। किस में निकालना है, 50 में निकालना है, ठीक है। गुना क्या करना है, 100 करना है। ओके, वही तो किए हैं कि क्या किसका निकालना है, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि का निकालना है, ठीक है। वृद्धि कितना है, 12.5 है। किस में वृद्धि हुआ है, 50 में वृद्धि हुआ है, तो नीचे क्या रखे, 50 रखे, गुना क्या कर दिए, 100 कर दिए। यहाँ देखिए 50 से 100 कितने बार में, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, और 12.5 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, पहले सिंपल गुना कर लीजिए, उसके बाद दशमलव को रख देंगे वहाँ। तो सिंपल गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 2 10, 0 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ, फिर 2 गुना 1 2 हो गया, ठीक है। दशमलव देखिए अब कितने अंक बाद है कि किधर से, दाएं ओर से, दायां ओर ये है तो इधर से कितने, 1 अंक बाद दशमलव है, तो दाएं ओर से 1 अंक बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद देखिए कोई भी संख्यात्मक संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा आपका, 25 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 25 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। आंसर आपका कितना होगा, 25%। ओके, समझ में आ गया क्यों माइनस किए। सबसे पहले यहाँ माइनस करके कितना रुपया 50 में बढ़ाए, जो 62 आया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, वृद्धि निकाले। वृद्धि मतलब होता है बढ़ाना, कितना प्रतिशत बढ़ा है। बढ़ा क्या होता है, किसी भी संख्या का मूल्य जैसे बढ़ाना। ओके, देखिए यहाँ नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्या देखेंगे कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14 35 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत होगा, इसको प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है, होगा, ठीक है। या आपसे क्या पूछ लिया,
35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। दोनों का मतलब सेम ही है कि आपको क्या करना है, 14 जो है उसका प्रतिशत निकालना है कितने में, 35 में। मतलब 35 आपका कितना हो गया, 100% 35 को मानेंगे और उसमें क्या निकालेंगे, 14 का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला से कैसे निकालते थे, 14/35 गुना 100। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 5 से यह 7 बार में और यह कितने 20 बार में विभाजित हो जाएगा। 7 गुना 5 35 होता है और यहाँ 20 गुना 5 100 होता है, तो ये दोनों विभाजित हो गया। ठीक है, अब 7 से 14 को कितने बार में, 2 बार में विभाजित होगा यह। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 2 बचा और 20 बचा, नीचे भी यहाँ 1 आ गया, तो कितना होगा 40%। समझ में आ रहा है, कितना 40%। ये 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, या आप ये भी एक और नियम से कैसे निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो मान लीजिए आप कि 35 का x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर कितना होगा, 14 होगा। यही तो पूछ रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। मान लीजिए x प्रतिशत 14 होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे x में 100 क्या है, भागा में है, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 35 किस में है, गुना में है, तो यह बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो वही कीजिए, 14 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि उधर भाग में है 100 दूसरे साइड इक्वल टू के, और 35 गुना में है तो इसके x के दूसरे साइड आएगा तो कितना भागा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 7 2 से, ठीक है, और 7 5 बार में 35 को, अब 5 से 100 क्या 20 बार में विभाजित हो जाएगा, तो कितना हुआ 40 हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, यही तो निकालना था आपको, कितना 40%। ठीक है, तो दोनों नियम से आप बना सकते हैं और एक एक नियम से भी बना सकते हैं। कैसे कि 35 क्या होगा, 100% कहलाएगा। ठीक, तो 1 का क्या होगा, 100/35। ठीक है, तो आप 14 का निकालेंगे तो कितना होगा, 100/35 गुना 14। क्या हो रहा है, 35 अगर 100% है तो 1 क्या होगा, 100/35% होगा। फिर 14 क्या होगा, 100/35 गुना 14% होगा। ठीक है, तो ये भी तो वही है, क्या 5 से 7 बार में, यह 2 बार में और यह 20 बार में विभाजित हो जाएगा, कितना बचेगा 40%। समझ में आ रहा है। तो तीनों नियम से जिसमें आपको उस समय एग्जाम में बैठे रहने पे जो भी आपको सहूलियत लगे, और प्रैक्टिस जब आप करोगे क्वेश्चंस का, ठीक है, पीडीएफ में जो दिया हुआ है उसका जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड से आपको सिंपल पड़ रहा है। ठीक है, तो उस मेथड को अप्लाई करके अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो फॉर्मूला से बना लीजिए, एक एक नियम अच्छा लग रहा है तो उससे बना लीजिए, या आपको ये नियम भी अच्छा लग रहा है तो इससे बना लीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से x/100 + x इंटू या गुना 100% क्या होगा, कम होगा। क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए ए जो है बी से, ए जो है क्या है, बी से x% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद इसको दो तरीके से, एक तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है उस तरीके से बनाएंगे और एक एक नियम से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट में क्या करेंगे हम, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया क्या है, x/x + 100 है इंटू 100 या गुना 100। ठीक है, इतना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि क्या अर्थ है इसका। ठीक है, बोल रहा है कि a जो है b से x% अधिक है, मतलब अगर b का 100 होगा, हर एक 100 में वह क्या होगा, x% या x अधिक होगा। क्या होगा, x अधिक होगा। क्या बोल रहा है कि हर एक 100 में, प्रतिशत मतलब प्रतिशत में, प्रति 100 में x अधिक होगा। ठीक है, प्रति 100 में x अधिक होगा। तो क्या b, अगर मान लीजिए b कितना है, b बराबर 100 है। ठीक है, माना कि b बराबर 100 है, तो a क्या हो जाएगा,
चूंकि क्या है, प्रति 100 में x ज्यादा होगा, तो b जब 100 होगा तो इसमें x ज्यादा क्या होगा, a होगा, तो x ज्यादा क्या, 100 प्लस x हो जाएगा a। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे क्या है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। तो जब a जो है b से x प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब क्या, हर एक 100 में वह कितना होगा, अधिक, x अधिक होगा। मान लीजिए अगर 20% दिया रहता अधिक है, इसका मतलब हर एक 100 में वह कितना, a कितना, 20 क्या रहेगा, अधिक रहेगा हर एक 100 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 b है तो a कितना हो जाएगा, 100 प्लस x, या अगर 20% मानते हैं तो a कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों, 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा a। b कितना है, 100 है। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक 100 के लिए 20 क्या है, अधिक होगा a। यही प्रतिशत का अर्थ है, पहले भी बता चुका हूं। ओके, तो यहाँ पे a कितना आ गया आपका, 100 प्लस x। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ऐकिक नियम से कैसे लिखेंगे, ऐकिक नियम से लिखेंगे कि 100 प्लस x a के लिए b कितना कम है, x कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर a क्या, अगर 100 प्लस x है तो b क्या होगा, उसमें x कम। तो 100 प्लस x में x कम करेंगे, माइनस x करेंगे तो क्या होगा, ये x कट जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो वही तो b है अपना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 100x a के लिए b क्या है, x कम है, चूंकि लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसलिए एक a के लिए यहां कितना, 100 प्लस x a के लिए b कितना कम था, x कम था। तो एक a के लिए, ठीक है, b जो होगा कितना कम होगा, x बटे 100 प्लस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100 से एक क्या है, कम है। तो जब कम होता है आपके बाएं साइड में तो दाएं साइड में क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x बटे 100 प्लस x% कम हो जाएगा। यही तो हो रहा है। ओके, यहां देखिए, तो फिर क्या होगा, इसलिए क्या, आपका 100 के लिए a के लिए b जो होगा कितना कम होगा, x बटे 100 प्लस x गुना 100। क्यों किए यहाँ 100, क्योंकि जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत में हम लोग क्या देखते हैं कि 100 के लिए कितना निकलेगा। यहाँ पे क्या है, अगर 20% बोले तो क्या हो रहा है कि 100 में 20 ज़्यादा होगा। अगर 20% कम बोलेंगे तो क्या होगा, 100 में 20 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर b क्या होता, 100 होता तो a क्या निकलता, मेरा 80 निकलता, 20 कम होता उससे। इसलिए क्या, 100 के लिए प्रतिशत किसके लिए निकालेंगे, 100 के लिए प्रतिशत निकालेंगे। ओके, तो 100 a के लिए b कितना कम होगा, x बटे 100 प्लस x इंटू 100 कम होगा। वही तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, या ऐकिक नियम से निकाल लीजिए या आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए, दोनों में बात आपको बराबर ही पड़ेगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन निकालना है, ऐकिक नियम तो लगाना नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है, तो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन करके याद कर लो या डायरेक्टली याद कर लो, दोनों आपके चॉइस पे निर्भर करता है। ओके, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे फिर आपको याद करने या रटने की किसी चीज़ को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप क्या, देख के आपके मन में फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, और एक नोट बनाओ, ठीक है, जिसको आप क्विक रिवीजन कर सको, या तुरंत रिवाइज करके एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज कर लिए, उसके बाद तुरंत चले गए। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको मेंटेन रखिएगा। ओके, चलिए अब इस पे आधारित हम सब क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है, यदि सुरेश की आय मतलब आमदनी होती है या जितना पैसा वो कमाता है, ठीक है, वो होता है आय का मतलब। सुरेश की आय सोमेश की आय से
20% अधिक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि सुरेश की आय सोमेश की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तो सोमेश की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, पहले देख लीजिए कि बताया क्या गया है कि 20% अधिक दिया गया है। क्या दिया गया है? 20% अधिक दिया गया है और कम का पूछा है। अगर जो कम का दिया होगा अधिक का पूछेगा तो वो अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से गौर करके देखिएगा कि दिया क्या है, आय से 20% अधिक दिया हुआ है पहले, और पूछा क्या है, कम पूछा है। तो फॉर्मूला हम सब लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता था? x बटे 100 प्लस x इंटू 100 होता था। यही तो फॉर्मूला था किस चीज का? कम कितना है उसका क्या निकालने का? प्रतिशत निकालने का, ठीक है। तो यहाँ x क्या है? 20% है, ठीक है। तो 20 बटे 100 प्लस 20 गुना 100, ठीक है, यही तो होगा। कितना परसेंट कम है? कम का प्रतिशत कितना होगा? 20 बटे 100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 20 गुना 100 बटे 120, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 से एक बार में यह 6 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या होगा? 2 से यह 3 बार में और यह 50 बार में विभाजित हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? 50 बटे 3, ठीक है। इसको जब भाग देके, चूंकि देखिए पूर्णांक में आंसर है तो डायरेक्टली भी देखिए हर तो बदलता नहीं है पूर्णांक में बदलने के बाद, तो हर क्या है? 3 है, तो एक ही में हर 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी में 4, 5 और 2 है। समझ में आ रहा है? तो या तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, या इसको जब आप पूर्णांक में बदलोगे तो क्या होगा? 50 में आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यह कितने बार में? 1 से 3, यहाँ 2 बचेगा 0 और 6 तिया 18, तो यहाँ कितना शेष बचेगा? 2 शेष बच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपका 16 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, भागफल पूर्णांक हो जाता है, और जो आपका शेष बचता है वह क्या हो जाता है? अंश में चला जाता है। हर क्या रहता है? भाजक 3। तो 16 पूर्णांक 2/3 क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। तो यही तो आंसर है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसके बारे में आगे क्या है वह पढ़ने वाले हैं। ओके।